यानी हर महीने आपको जाना है और पैसे जो है वो जमा कराने हैं। अब नेक्स्ट क्वार्टर में हम क्या करेंगे, 1,02,000 का 2% निकालेंगे सेविंग्स अकाउंट में, उससे कम मिलता है इंटरेस्ट, मिला माइनस दिया करेंगे तो 10 माइनस 2 कितना हो गया। तो बैंक जो है आपको फ़ोन करेगा और बोलेगा कि हेलो हमारे पैसे वापस करो, ठीक। ओके, तो सबसे पहले हमारे आते हैं प्राइमरी फंक्शंस, जिसमें भी फर्स्ट आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। Commercial banks accept deposits from general public in various forms and lend it to people who need loans, ठीक है। नॉर्मल सी भाषा में हमने लिखा है, नॉर्मल इंग्लिश में, कि भाई एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो पब्लिक से तो डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और जिनको लोन चाहिए होता है उनको दे देते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक है वो बहुत सारे वेरियस अलग अलग फॉर्म्स में पैसे जमा कराती है, कभी कोई चेक के थ्रू जमा करा देता है, कभी कैश लाता है वो अपने साथ, उससे जमा करा देता है, ठीक है। चलिए, अब काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स भी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ओके, तो मेनली आप लोगों की बुक में 3 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं। बाकी आरडी का मैंने आपको बता ही दिया, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट या फिर रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, यानी हर महीने आपको जाना है और पैसे जो है वो जमा कराने हैं बैंक में और उस हिसाब से फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। चलो, अब आते हैं हमारे मेन जो 3 डिपॉजिट्स हैं। तो फर्स्ट आ जाता है फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट को हम जो है टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब ये कुछ टाइम के लिए ही होते हैं और फिर उन पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और वो पूरा पेमेंट हमें मैच्योरिटी डेट पे वापस मिल जाता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या आता है, अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड टाइम, ठीक है। बस ये इसीलिए इसका देखो नाम से ही पता चल रहा है फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि एक फ़िक्स टाइम के लिए हमने जो है बैंक में, जैसे सपोज़ कि मेरे बैंक में 10 लाख रुपए थे, तो मैंने क्या किया कि मैं बैंक में गई और मैंने बोला कि 5 लाख की मेरी एफडी कर दो। तो उसने पूछा कि ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन कितने टाइम के लिए आपको करनी है। तो मैंने बोला कि एक काम करो 18 महीने या फिर 12 महीने, ठीक है, 3 साल, ऐसे कुछ मैंने उनको जो है टाइम बता दिया, तो वो फिक्स हो गया। अब उस हिसाब से जैसे तो फिर मुझे जो है इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। और वो जो इंटरेस्ट मिलता है ना हमें, वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे लेट सपोज़ मैंने जो है एफडी कराई 1 लाख रुपए की, ठीक है, और कितने कितने मान लो 3 साल के लिए या अभी 1 साल के लिए मान लो, ठीक है, 1 ईयर के लिए करवाई और इंटरेस्ट रेट वैसे तो 7% चल रही है, पर इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 8% इंटरेस्ट रेट मान लेती हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो क्वार्टर निकालते हैं। तो 1 साल में जो है कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें 3 महीने 1 क्वार्टर में आएंगे, ठीक है। 3 महीने 1 क्वार्टर में आ जाएंगे, 1 क्वार्टर। क्या करेंगे, 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 8 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2% जो है हम हर क्वार्टर में देंगे उसको, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 4 क्वार्टर, यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि 8% रेट है और 4 क्वार्टर है 1 साल में, तो इसलिए 4 से डिवाइड किया और तो 2% आ गया। अब 1 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए, 2 इंटू 1 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट क्वार्टर की बात हुई, यानी पहले 3 महीने में अपने को 2000 का, यानी पहले 3 महीने में अपने को 2000 का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब 1 लाख प्लस 2000 कर देंगे, तो 1 लाख प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 1,02,000। अब नेक्स्ट क्वार्टर में हम क्या करेंगे, 1 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में हम क्या करेंगे, 1,02,000 का 2% निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिर ये हमारा इंटरेस्ट जो है वो चलेगा। चलो, तो अब आज हम आ जाता है अपने मेन पॉइंट पे कि एफडी में जो है नो चेक फैसिलिटी, उसमें कोई चेक फैसिलिटी नहीं होती कि अरे मैं जो है चेक दे रही हूँ, आप जो है मुझे पैसे दे दो एफडी में से। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। एफडी अगर आपने 1 साल के लिए करवाई है, 3 साल के लिए करवाई है, तो आप उसको 3 साल बाद ही मैच्योर कर सकते हो और मैच्योरिटी डेट पे ही आपको विद इंटरेस्ट आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो मिलेगा। ऐसे चेक फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होती है एफडी में, ठीक है। अभी कितनी चल रही है, 7% चल रही है, ओके। चलो,
मतलब बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, कहीं पे 7% है, कहीं पे 8% है, वैसे जनरली 7% ही है। ओके, अब आ जाते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट्स पे। करंट अकाउंट किसके होते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन के होते हैं। चलिए, दीज आर रीपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। ठीक है, ये जो है इसमें जो है बैंक हमें रीपे कर देता है हमारे पैसे, बस हमें जो है हमारी डिमांड होनी चाहिए, हमें बस बैंक को एक फ़ोन करने की देरी है और वो जो है हमें इतने इतने पैसे दे देंगे। ठीक है, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग चलता है इसमें काम। चलो, चेक फैसिलिटी होती है। बिल्कुल, मैं बैंक में गई, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे आज के आज जो है कितने मेरे बैंक अकाउंट में से 1 करोड़ रुपए निकालने हैं, तो उन्होंने निकाल के दे दिए। ठीक है, चेक फैसिलिटी होती है। या फिर मैं ये चेक किसी और को भी दे सकती हूँ, तो वो भी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नो इंटरेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल, करंट अकाउंट में जो है अपने को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन का अकाउंट होता है करंट अकाउंट, तो उसमें क्या होता है ना कि डेली मतलब लाखों का, करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, तो अब बैंक जो है उनके पैसे को यूज़ ही नहीं कर पाता ना भाई, तो इंटरेस्ट क्यों देगा? अभी जैसे एफडी में पैसे जो है मैंने डिपॉजिट कराए बैंक में, तो बैंक जो है अगर कोई, जैसे मेरी 5 लाख की एफडी थी, तो क्या हुआ कि बैंक के पास कोई लोन लेने आया 5 लाख का, 3 लाख का, तो बैंक वहाँ से पैसे दे देगा ना उसको, तो ये तो मतलब बैंक अपने पास रखता है। अब इसमें तो बैंक को जो है वो रखने का टाइम ही नहीं है, तुम जो है डेली इतने का ट्रांजैक्शन करते हो, तो इसीलिए बैंक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो क्रेडिट नहीं बना पा रहा, वो लोन नहीं दे पा रहा, तो इसलिए वो तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं देगा। ठीक है, ख़त्म बात। चलो, अब आ जाते हैं सेविंग्स अकाउंट पे। तो भाई सेविंग्स अकाउंट किसका होता है? हम जैसे छोटे मोटे आम आदमियों का होता है। रीपेबल ऑन डिमांड बट विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ये देखो भाई, सारी रेस्ट्रिक्शंस हम पे लगानी होती हैं, बड़े बड़े लोगों पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई इन लोगों ने। हमें भी क्या होता है, डिमांड पे मिल जाता है हमारे पैसे, कि मैं बैंक में गई, मैंने बोला कि मेरे को ये मतलब एक स्लिप भरनी होती है, फिर वो आपको जो है पैसे दे देते हैं आपके बैंक अकाउंट में से निकाल के, या फिर आप कोई चेक लेके गए, या फिर चेक आपने किसी को दिया, तो फिर आपको जो है पेमेंट मिल जाता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, वही दोनों में सेम है, डिमांड डिपॉजिट्स तो हैं, लेकिन इनके में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और हमारे में तो सारी रेस्ट्रिक्शंस है। हमें पहले ये भरना पड़ेगा, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, तब जाके हमें इतने पैसे मिलेंगे, और वो भी कितनी लिमिट होती है एक। ठीक है, मतलब जो एटीएम होता है ना, उसमें भी लिमिट होती है कि आप एक दिन में ना 25,000 और ऐसे ही कुछ निकाल सकते हो, ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तभी तो मतलब जैसे आपने देखा होगा कि घर में अगर किसी की शादी होती है ना, तो फिर बहुत पहले टाइम से ही ना पैसे निकालना शुरू कर देते हैं एटीएम से और बैंक वगैरह से। ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप इतने मतलब लाखों रुपए तो निकाल नहीं सकते एटीएम से, और बैंक वाले भी नहीं देंगे, तो इसीलिए। ठीक है, चलो, अब आ जाते हैं चेक फैसिलिटी। बिल्कुल, यहाँ भी चेक फैसिलिटी होती है और यहाँ भी होती है, एफडी में नहीं होती। चलो, लोअर इंटरेस्ट रेट देन एफडी। ठीक है, अब सेविंग्स अकाउंट में हमें बिल्कुल इंटरेस्ट मिलता है, बड़े बड़े लोगों की तरह नहीं है कि इंटरेस्ट ना मिले, हमें तो भाई इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हमारे पैसे जो हैं बैंक के बड़े काम में आते हैं लोन वगैरह देने में, तो इसलिए हमें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन हाँ, एफडी से कम मिलता है, यानी 7% से कम रेट होगी इसकी कुछ। बिल्कुल, ये दोनों क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हम बात करें ना कि इंटरेस्ट रेट जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, एफडी की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट एफडी की है, फिर उसके बाद मैं बोलूँगी आरडी की है, फिर उसके बाद किसकी है, सेविंग्स अकाउंट वालों की है, और फिर सबसे लास्ट में करंट अकाउंट, जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, एफडी की सबसे ज़्यादा है, लाइक हाईएस्ट इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आरडी में जो है एफडी से कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन मिलता है, क्योंकि ये भी फिक्स डिपॉजिट टाइप ही है। ठीक है, यानी कि टाइम डिपॉजिट है। और फिर सेविंग्स अकाउंट में उससे कम मिलता है इंटरेस्ट, और करंट अकाउंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन का प्राइमरी फंक्शंस में जो सेकंड फंक्शन आता है बैंक का, जो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं, वो आता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स, यानी कि लोन देने का काम करते हैं। सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व। अच्छा, तो अब जो हमने जो है ना पब्लिक, यानी हमने जो है पब्लिक ने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराया, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट कराया। लेट सपोज़ हम मान लेते हैं कि पब्लिक ने जो है 10,000 जो है वो डिपॉजिट कराए, तो अब इस 10,000 का कुछ ना कुछ परसेंट होता है जो कैश रिज़र्व के तौर पे बैंक अपने पास रखते हैं, कि भाई जैसे कोई आ जाए कल को कि भाई मुझे तो है ना कैश में ही पैसे चाहिए, तो भाई बैंक के पास कुछ ना कुछ लिक्विडिटी अमाउंट होना चाहिए ना कैश का, तभी तो वो उसे कैश दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बैंक अपने पास उस 10,000 में से कुछ ना कुछ कैश रिज़र्व अपने पास रख के, और जो बचा हुआ अमाउंट है ना उसको लोन में देना शुरू कर देता है।
ठीक है। सो कॉमर्शियल बैंक्स यूज़ द डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड लेंड इट टू नीडी पीपल, ठीक है भाई, जिनको ज़रूरत है लोन की उनको दे देता है वो, विद एन इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट होती है। एंड मेन सोर्स ऑफ इनकम यही होता है बैंक का, कि लोन देने से जो लोन देने के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक को, वो बैंक का क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, कि भाई बैंक जो है ना वो इसी से पैसा कमाता है, इस इंटरेस्ट रेट से ही, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि बैंक का प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, तो जैसे मतलब एक तो है कि मैं बैंक में गई और मैंने डिपॉज़िट कराए पैसे, ठीक है, पैसे डिपॉज़िट कराए, उसके बाद बैंक जो है वो मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। मैंने पैसे डिपॉज़िट कराया, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है ना भाई इंटरेस्ट अपने को, ठीक है। तो जैसे मान लो बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है 2% मान लेते हैं, ठीक है। और अब एक और आदमी है वो क्या, ठीक है, ये अपना बैंक, अब एक और आदमी है वो क्या कर रहा है, बैंक के पास आ रहा है, मैंने तो बैंक में डिपॉज़िट करा है, वो यहाँ पे आ रहा है और बैंक से पैसे ले रहा है, ठीक है। तो ले रहा है तो पैसे उसने लिए और वो क्या देगा, इंटरेस्ट बैंक को देगा, ठीक है। तो अब जो लोन वाली जो इंटरेस्ट रेट होती है ना वो हाई होती है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं 10% मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 10% जो बैंक को मिला, इंटरेस्ट मिला और ये बैंक ने दिया, ठीक है। तो मिला माइनस दिया करेंगे तो 10 - 2 कितना हो गया, तो 8% जो है ना वो बैंक का बढ़िया अच्छा खासा इंटरेस्ट हो गया, तो मज़ा आ गया बैंक को, तो है ना। तो ऐसे बैंक जो है अपना प्रॉफिट कमाता है। चलो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लोन्स पे, कि भाई कितने प्रकार के लोन होते हैं। तो फर्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन, दूसरा आता है डिमांड लोन, तीसरा आता है पर्सनल लोन और चौथा आता है गोल्ड लोन। चलो अब इन चारों को देखते हैं। टाइप्स ऑफ लोन्स में हमारा फर्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ टाइम के लिए हम लोन लेंगे फिर उसके बाद रीपे कर देंगे, ठीक है। सो प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड टू एंटरप्राइजेज कॉमा इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंटरप्राइजेज और इंडिविजुअल्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करना इज इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। अब सेकंड आ जाते हैं डिमांड लोन्स। तो डिमांड लोन्स भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखो एक अपन ने पढ़ा था जब डिपॉजिट करा रहे थे डिमांड डिपॉजिट, तब क्या होता था कि जो पब्लिक होती थी, इंडिविजुअल्स होते थे, वो बैंक के पास जाते थे और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग पैसे विड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो गया कि जब बैंक दे रहा है ना तो बैंक आएगा कि हेलो मिस्टर, हमने जो आपको लोन दिया था ना वो रीपे करो, चलो वापस करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैंक की चलेगी। डिमांड डिपॉजिट्स में तो हमारी चलती थी, हम जब भी जाते थे बैंक को हमें पैसे देने पड़ते थे, और यहाँ पे बैंक की चलेगी, हमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिमांड लोन्स उल्टा हो जाएगा। सो दीज लोन्स दीज कैन बी रिकॉल्ड बाय द बैंक एनी टाइम, ठीक है। तो बैंक जो है आपको फ़ोन करेगा और बोलेगा कि हेलो हमारे पैसे वापस करो, ठीक है, जो भी आपने हमसे लोन लिया था। तो इसीलिए डिमांड लोन्स को हम जो है कॉल लोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। कॉल लोन्स या फिर ऑन डिमांड लोन्स ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है इसमें कि बोरोवर हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट, पूरे अमाउंट पे बोरोवर को इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो बैंक ने कॉल किया और कि भाई हमने जो लोन दिया था वो वापस दो, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था ना तो वापस दो। तो अब अगर क्या पता वो मना कर दे देने से, या फिर वो अभी ना दे बाद में देना चाहे, तो फिर क्या होता है बैंक जो है इसमें क्या करवा लेता है, कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रखवा लेता है, ठीक है। कोलैटरल सिक्योरिटी रखवा लेता है, ठीक है। इसको मतलब हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेज भी बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब जो भी लोन ले रहा है ना उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर, ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स बैंक जो है वो रख लेती है। कभी कभार तो लोग एफडी भी रखवा देते हैं अपनी, क्योंकि वो भी तो एक कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह काम करती है, कि मतलब अगर उसने पैसे नहीं दिए तो बैंक जो है उसकी एफडी तोड़ के वो पैसे रख लेगा, ठीक है। तो फिर उनका लोन वापस उनको मिल जाएगा। चलो तो अब थर्ड आ जाता है हमारा पर्सनल लोन्स, ठीक है। तो पर्सनल लोन लोग लेते रहते हैं किन किन चीज़ों के लिए, होम लोन, एजुकेशन लोन, ठीक है, प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल पर्पसेस, ठीक है। पर्सनल पर्पस के लिए इंडिविजुअल को हम जो है लोन देते हैं, बैंक जो है वो लोन देता है। गोल्ड लोन्स में आ जाएगा गिवन अगेंस्ट गोल्ड आर्टिकल्स एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। हम हमारा गोल्ड देंगे बैंक को और बैंक उसके बदले में हमें क्या दे देगी, लोन दे देगी, पैसे दे देगी, ठीक।